हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फ्रेंड्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाते हैं तो गुलाब जामुन कुछ इस टाइप का बनाते हैं। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। जो गुलाब जामुन का जो शेप है वो कैसा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गुलाब जामुन का जो शेप है गुलाब जामुन का जो शेप है वो सिलेंडर है और एंड पॉइंट पर क्या है, हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, हेमीस्फीयर जैसा है। अच्छा, इसकी जो लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ पूरे अगर गुलाब जामुन की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर है। ओके, अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सुनो, चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं डायमीटर लिखता हूँ आपका 2.8 सेंटीमीटर, तो इससे तो हमें रेडियस मिलेगी 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब समझो ये जो हाइट जो लेंथ है, इस लेंथ पूरे गुलाब जामुन की है। अगर मुझे, क्योंकि अब समझते हैं इसे कैसे करेंगे कि देखो ये इतना क्या है, सिलेंडर, और ये हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में कि इसका ना सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर, मतलब मैं क्या करूँगा वॉल्यूम का सिलेंडर प्लस करूँगा और उसमें इन दोनों हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके वो अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप होता है एक गुलाब जामुन में। तो उन्होंने कहा कि 45 गुलाब जामुन है, उसमें बताओ कितना शुगर सिरप होगा। तो सबसे पहले हम बहुत ही इजी वे से करेंगे। पहले हम सिंगल का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, इसके लिए तो लिखेंगे हाइट ऑफ, ये पहले हाइट किसकी दी गई आपके पास, तो गुलाब जामुन की, बट मुझे चाहिए सिलेंडर की। सिलेंडर अगर मैं क्या करूँगा 5 और 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर मैं देखो 5 में से, क्योंकि 5 यहाँ से लेके ये 5 इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, बट मुझे चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जब 2.8 इसका डायमीटर है तो बेटा रेडियस कितनी होगी, 1.4, तो ये भी 1.4 हो जाएगी। क्लियर। और ये भी 1.4 है, तो इसका मतलब ये रेडियस आपकी 1.4 होगी। तो क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर मैं इस इतने में से ये 1.4 इधर सब्ट्रैक्ट कर दूँ और इधर 1.4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे इससे और यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा 1.4 प्लस 1.4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 5 माइनस 2.8 इक्वल 2.2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, h, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब सुनो, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में। तो अगर हम 45 का निकालेंगे तो 45 का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें 30% लगा देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे क्या करूंगा मैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन कर दूंगा। वॉल्यूम ऑफ ऐसे लिख दो 45। एक काम करते हैं, पहले 1 का निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ 2 हेमीस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r² h,
और 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मुझे पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो इधर h बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो h बचा यहाँ पे 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4/3 और देखो r क्यूब है यहाँ पे, एक r बचेगा मेरे पास। अब इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है कि इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आर स्क्वायर मतलब r की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई, क्योंकि r स्क्वायर है तो 2 टाइम में हम वैल्यू लिखेंगे। h की वैल्यू 2.2 प्लस 4/3 तो ये, और मल्टीप्लाई r मेरे पास है 1.4। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं इधर रफ कर देता हूँ, इतना इधर रफ कर देते हैं और इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। तो देखो इससे एक कट जाएगा, इसको काट दो 0.2 टाइम, तो आपके पास बचेगा 22 0.2 मल्टीप्लाई 1.4। देखो मैंने इसको आगे लिख दिया, 0.2 को आगे लिख दिया, इसको पीछे कोई फर्क नहीं, कैसे भी लिख दो ना, बट 2.2 ब्रैकेट में है हमारे पास, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 और ये 2.2/3 आ जाएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट में, देखो इसका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम होगा तो 6.6 प्लस 5.6 हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा कर देते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ रहा है, ठीक है ना, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा था अभी। मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो तो 12.2/3, ये इतना ही छोड़ दो। क्लियर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6.16 12.3 आप इसको इतना ही छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्यूब, सॉरी, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये आ गया एक गुलाब जामुन का। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक्चुअली देखो हम क्या करेंगे, इसका 3 का ना तो इसमें डिवाइड जा रहा है ना इसमें जा रहा है, एक्चुअली दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 का डिवाइड देंगे, थोड़ा करना हमें है ही, तो बाद आगे देखते कहीं ना कहीं कट जाएगा किसी न किसी वैल्यू से। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं वॉल्यूम ऑफ 45 कितना निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ चलिए अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। मेरे पास है 45 मल्टीप्लाई 1 का कितना आया है 6.16 मल्टीप्लाई 12.2/3। इस 3 से देखो इसमें डिवाइड जा रहा है ना, इसलिए वहाँ पे मैंने इसका डिवाइड नहीं दिया था, क्योंकि डेसिमल में तो पहले से ही नंबर है 12.2। देखो और भी तरीके हैं, इसको अगर थोड़ा सिंपल करना चाहो तो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसको /10 लिख लूँगा, 2 का डिवाइड दे दूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। देखो अगर कैलकुलेशन कैसे भी करो, 15 मल्टीप्लाई अगर मैं इसको लिख दूँ 616/100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 12/10 हो जाएगा। 2 से सिंपलेस्ट देखो, अगर ये तो हो सकता है, बट ये हो सकता है क्या, अच्छा ऐसा करो, इसको ऐसा ही रहने दीजिए अभी। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे बढ़िया यही तरीका है। 6.16 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 15 से, तो 6.16 मल्टीप्लाई 15, 15 6 90, 9 कैरी 15 बन जा, 15 और 9 40 24, 2 कैरी 15 6 तो 92। पॉइंट आपका ये आ गया, आपके पास आ गया 92.40 मल्टीप्लाई 12.2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, इधर मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलिए तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 19.40 मल्टीप्लाई 12.2, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 का करेंगे तो वही आएगा 0 8 4 18,
फिर यहाँ पे करो 1 का करेंगे 0 4 2 9, ऐड करेंगे 0 8 और 8 और 4 12 का 2 1 कैरी और 8 16 7 1 कैरी 1 8 10 11 12 1 कैरी 9 10 11। हमारे पास जो आएगा देखो इसमें डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, 1 डिजिट ही है 2 डिजिट ही है, तो 1 2 3 इस पे हमारा ये आंसर आएगा इसका, वो आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ, कितने का वॉल्यूम आ गया ये, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स। अब हम क्या करेंगे, मैं इधर से लिख देता हूँ। अब मुझे शुगर कैन की क्वांटिटी बतानी है, तो लिखूंगा द क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप की हमें क्वांटिटी बतानी है। शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 1127.28 तो मेरे पास है, और इसका 30%, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज जो गिवन थी वो 30% गिवन है। ये कहा गया था कि एक है उसके जो एक गुलाब जामुन है उसका 30%, अगर उसके वॉल्यूम का 30% हम फाइंड करें तो वो हमारा शुगर सिरप निकलता है। तो वैसे ही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 का गुलाब जामुन, जो 45 गुलाब जामुन जो का वॉल्यूम है मेरे पास, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसे पूरे 45 जो गुलाब जामुन है उसके अंदर कितना शुगर सिरप है वो मिल जाएगा हमें। तो 1127.28 मल्टीप्लाई 330/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी तो इतना है, अब मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। क्लियर? 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 9 एंड 3 3 3 बन जा 3 3 बन जा 3। तो आपके पास अपॉन ये आपका जो ये पॉइंट यहाँ पे था, मल्टीप्लाई फिर एक बार चेक कर लो। 3 8 जा 24 का 2, 3 2 जा 6 7 8 सही है, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 आएगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 कैरी था तो 8 आ जाएगा। तो मेरे पास ये था यहाँ पे, और इसके नीचे ये 10 बचा हुआ अभी मेरे पास है ना। अब मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास क्या बचा दोबारा समझ लीजिए। 3 3 8, देखो मैं 10 है, ये पॉइंट डेसिमल यहाँ पर है, तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, अगर इसका डिवाइड देंगे तो 0.184। क्लियर? तो आप कितना लिखोगे, ये पॉइंट छोड़ देंगे, 338 यहाँ पे आ गया, तो 338 सेंटीमीटर ये स्क्वायर क्यूब, सॉरी